तुम कहते हो मन शांत क्यों नहीं होता, और मैं तुमसे कहूंगा मन शांत इसलिए नहीं होता क्योंकि मन का स्वभाव ही अशांति है। तुम आग से ठंडक मांग रहे हो, तुम समुद्र से यह मांग रहे हो कि वह लहरें उठाना बंद कर दे। तुम हवा से कह रहे हो कि अब बहना मत, और जब हवा बहती है तो तुम परेशान हो जाते हो। पहली बात तो यह समझ लो, मन तुम्हारा शत्रु नहीं है। मन तो एक यंत्र है, बहुत सुंदर, बहुत उपयोगी, लेकिन तुमने उसे मालिक बना दिया है। और जैसे ही यंत्र मालिक बन जाए, जीवन गुलामी हो जाता है। मन का काम है सोचना, और तुम चाहते हो वह न सोचे। मन का काम है कल्पना करना, और तुम चाहते हो वह कल्पना न करे। मन का काम है स्मृति लाना, और तुम चाहते हो वह स्मृति न लाए। ये ऐसा ही है जैसे तुम आंखों से कहो देखना बंद कर दो, बस शांत रहो। आंखों की शांति देखने में ही है, मन की शांति सोचने में नहीं, देखने में है। हाँ, मैं ठीक वही कह रहा हूं जो तुम्हें चौंकाएगा। मन को शांत करने की कोशिश ही मन को अशांत करती है। तुम पूछते हो मन शांत क्यों नहीं होता। असल में तुम पूछ रहे हो मेरे भीतर इतना शोर क्यों है, और मैं तुम्हें बताऊं, यह शोर तुम्हारे भीतर नहीं है, यह तुम्हारा तादाद में है। तुमने मन की आवाज को अपनी आवाज मान लिया है। मन में एक विचार उठा और तुम कह देते हो मैं सोच रहा हूं। मन में एक चिंता उठी और तुम कह देते हो मैं परेशान हूं। मन में एक इच्छा उठी और तुम कह देते हो मुझे चाहिए। यही मूल भ्रांति है। मन में विचार उठते हैं जैसे सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, लेकिन तुम सड़क नहीं हो, तुम राहगीर नहीं हो, तुम तो आकाश हो। आकाश में बादल आते हैं, पर आकाश उनसे गंदा नहीं होता। आकाश में बिजली चमकती है, पर आकाश घायल नहीं होता। आकाश में तूफान भी हो, पर आकाश की गहराई में एक मौन बना रहता है। तुमने अपने भीतर के आकाश को भुला दिया है। नहीं, और क्यों भुला दिया है? क्योंकि बचपन से तुम्हें यह सिखाया गया कि सोचो, क्योंकि सोचने से सफल हो जाओगे। तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि देखो, क्योंकि देखने से तुम जाग जाओगे। मन की अशांति का पहला कारण है भविष्य। मन शांत कभी नहीं होता, क्योंकि वह हमेशा आगे भागता है। अभी तुम यहाँ बैठे हो, पर मन कहाँ है? कहीं कल में, कहीं अगले महीने में, कहीं अगले साल में। कभी तुम सोचते हो मेरे साथ क्या होगा, कभी तुम सोचते हो लोग क्या कहेंगे, कभी तुम सोचते हो मैं सफल कैसे बनूं, कभी तुम सोचते हो मैं हार गया तो। और मैं तुमसे कहता हूं, भविष्य एक भ्रम है, वह कभी आता ही नहीं। जब वह आता है तो वह अभी बन जाता है। तुम जिस क्षण को अभी कहते हो वही सत्य है। बाकी सब मन की कहानियां हैं, कविताएं हैं, उपन्यास हैं, कल्पनाएं हैं। मन में एक फिल्म चल रही है और तुम उसी में खो गए हो। और तुम कहते हो मन शांत क्यों नहीं होता। तुमने कभी देखा है जब तुम किसी सुंदर दृश्य को देखते हो, कुछ क्षण के लिए मन रुक जाता है। जब तुम किसी फूल को सच में देखते हो तो विचार धीमे हो जाते हैं। जब तुम सूरज डूबते देखते हो तो अचानक भीतर एक मौन उतर आता है। जब तुम बच्चे की हंसी सुनते हो तो कुछ पल के लिए मन ठहरता है। यह तुम्हारे लिए संकेत है। मन की शांति मन से नहीं आती, उपस्थिति से आती है। पर तुम उपस्थिति से डरते हो। हाँ, तुम डरते हो क्योंकि उपस्थिति का अर्थ है अब तुम अपनी झूठी पहचान में नहीं रह पाओगे। अब तुम अपने नकली नाम, पद, इमेज, प्रतिष्ठा, इनमें नहीं छिप पाओगे। अब तुम सीधे जीवन के सामने खड़े हो जाओगे, नंगे, सरल, शुद्ध। मन अशांत इसलिए है क्योंकि वह तुम्हें सच्चाई से बचाता है। मन तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था है। मन तुम्हारे घावों पर पट्टी है। मन तुम्हारे डर का कवच है। तुम जितने अंदर से डरे हुए हो
मन उतना ही ज्यादा काम करेगा। मैं एक छोटी सी कहानी कहूं। एक आदमी जंगल में जा रहा था। रात हो गई। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। वह तेज चलने लगा। डर बढ़ा। उसने पीछे देखा, कुछ नहीं, पर मन ने कहा कोई है। अब मन कल्पना करने लगा, शेर होगा, डाकू होगा, भूत होगा। वह दौड़ने लगा, वह हाँफने लगा, और जब वह घर पहुंचा तब भी कांप रहा था। तुम पूछ सकते हो उसके पीछे सच में कोई था? मैं कहता हूं नहीं, पर उसके भीतर जो मन था वही पर्याप्त था। मन अपने ही भूत बनाता है और फिर तुम मन से कहते हो शांत हो जाओ, लेकिन मन कहता है कैसे शांत हो जाऊं, मेरी तो आदत ही भागने की है। मन अशांत इसलिए नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं हैं। मन अशांत इसलिए है क्योंकि मन समस्या पैदा करने वाली मशीन है। तुम्हारे पास जो है उससे मन कभी संतुष्ट नहीं होता। अगर तुम्हारे पास एक है, मन 2 चाहता है। अगर 2 है, मन 10 चाहता है। अगर 10 है, मन 100 चाहता है। मन की तृष्णा अंतहीन है और तुम इसे महत्वाकांक्षा कहकर सम्मान दे देते हो। तुम इसे प्रेरणा कहकर सजाते हो। असल में यह एक रोग है। नाम बदल देने से रोग पवित्र नहीं हो जाता। मन की अशांति का दूसरा कारण है अतीत। मन पीछे भी भागता है और आगे भी। वह वर्तमान में कभी नहीं रहता। अतीत मन का कब्रिस्तान है, जहां वह बार बार जाकर अपने घावों को कुरेदता है। किसी ने अपमान किया था, मन उसे दोहराता है। किसी ने धोखा दिया था, मन उसे फिर से जीता है। किसी ने प्यार नहीं दिया था, मन उसकी शिकायत करता है। और तुम समझते हो कि तुम सोच रहे हो, नहीं, तुम घाव चाट रहे हो। घाव का स्वभाव है, वह ध्यान मांगता है, और मन को पता है अगर तुम जाग गए तो घाव ठीक हो जाएगा। तो मन तुम्हें घाव दिखाता रहता है। मैं तुम्हें एक सूत्र दूं, बहुत सरल पर क्रांतिकारी। जब भी कोई विचार आए उससे लड़ना मत, सिर्फ उसे देखो। तुम कहोगे बस इतना, मैं कहत आहू हाँ बस इतना। देखने में ही क्रांति है, क्योंकि देखने से दूरी बनती है। देखने से तुम गवाह बनते हो, और गवाह बनने का अर्थ है तुम मन नहीं हो। जब तुम किसी विचार को देखते हो तो 2 चीजें हो जाती हैं। पहली, विचार धीमे होने लगता है क्योंकि उसे ऊर्जा तुम्हारे तादात्म्य से मिलती थी। दूसरी, तुम पहली बार अपने भीतर एक अलग सत्ता का स्वाद लेते हो जो विचारों से परे है, और वही सत्ता ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई साधना नहीं है, ध्यान कोई तप नहीं है। ध्यान तुम्हारी प्रकृति है। तुम बच्चे थे तब तुम ध्यान में थे। तुम नदी के किनारे घंटों खेलते, मन नहीं था। तुम पत्थर इकट्ठे करते, मन नहीं था। तुम आकाश देखते, मन नहीं था। फिर समाज ने तुम्हें महान बनने की दौड़ दे दी और मन पैदा हो गया। मन सामाजिक है, मन उदार है, मन दूसरों की आवाजों का संग्रह है। इसीलिए तुम अगर सच में मन की शांति चाहते हो तो एक बात साफ कर लो, तुम मन को बदलकर शांत नहीं कर सकते। मन को बदलना भी मन की चाल है। तुम सिर्फ मन के पार जा सकते हो, लेकिन तुम कहते हो मन शांत नहीं होता तो मैं ध्यान कैसे करूं? यही तो चाल है। तुम कहते हो पहले मन शांत हो फिर ध्यान करूंगा, और मैं कहता हूं पहले ध्यान करो फिर मन शांत होगा। और फिर मैं यह भी कहता हूं मन शांत होगा यह जरूरी नहीं, पर तुम शांत हो जाओगे। मैं तुम्हें फर्क समझाता हूं। मन शांत हो जाए यह भी एक स्थिति है, लेकिन तुम शांत हो जाओ यह तुम्हारा स्वभाव है। मन तो लहर है, तुम समुद्र हो। समुद्र लहरों को रोक नहीं सकता। समुद्र लहरों को होने देता है और समुद्र फिर भी समुद्र रहता है। तुम अपने भीतर यह होने देना सीख लो। मन में विचार उठे, ठीक है। मन में चिंता उठे, ठीक है। मन में गुस्सा उठे, ठीक है। मन में काम वासना उठे, ठीक है।
देखो, बस देखो और देखो। देखते देखते तुम पाओगे विचार आते हैं, टिकते हैं, जाते हैं। वे स्थायी नहीं हैं, वे मेहमान हैं। तुम घर हो, लेकिन तुमने मेहमानों को घर का मालिक बना दिया। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण, मन शांत नहीं होता क्योंकि तुमने जीवन में बहुत ज्यादा दबाया है। तुमने गुस्सा दबाया, वह चिंता बन गया। तुमने रोना दबाया, वह तनाव बन गया। तुमने प्रेम दबाया, वह अकेलापन बन गया। तुमने अपनी इच्छा दबाई, वह कुंठा बन गई। और कुंठित मन कभी शांत नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं, अपने जीवन में सत्य लाओ। कम से कम अपने प्रति ईमानदार हो जाओ। जो है उसे स्वीकार करो। तुम उदास हो, स्वीकार करो। तुम डरे हो, स्वीकार करो। तुम ईर्ष्यालु हो, स्वीकार करो। तुम क्रोधित हो, स्वीकार करो। स्वीकार करना पाप नहीं है, इनकार पाप है। क्योंकि इनकार से तुम अपने भीतर संघर्ष खड़ा करते हो, और संघर्ष ही अशांति है। मन का सबसे बड़ा शोर मैं है। यह मैं ही तो हर जगह बोलता रहता है, मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हो सकता, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे बड़ा बनना है, मैं क्या दिखूंगा, मेरी इमेज, मेरी मान प्रतिष्ठा, यह मैं ही मन है। और जब यह मैं ढीला पड़ता है तो मन का शोर कम होने लगता है। लेकिन मैं को छोड़ना बहुत कठिन लगता है, क्योंकि तुम सोचते हो मैं ही तुम हो। नहीं मित्र, मैं तुम्हारी कहानी है। तुम कहानी नहीं, कहानी को देखने वाले हो। और जब तुम कहानी को देखने वाले बन जाते हो, एक दिन अचानक ऐसा होगा कि मन बोल रहा होगा और तुम मुस्कुरा रहे होगे, क्योंकि अब मन तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारा सेवक है। और यह सेवक सुंदर है, यह सेवक विज्ञान बनाता है, यह सेवक संगीत रचता है, यह सेवक कविता देता है, यह सेवक जीवन को व्यवस्था देता है। लेकिन सेवक को सिंहासन पर मत बैठाओ। अब मैं तुम्हें एक सीधा प्रयोग देता हूं, एकदम व्यावहारिक। आज रात सोने से पहले बिस्तर पर लेट जाओ, आंखें बंद कर लो और भीतर चल रही बातें सुनो। कुछ बदलना नहीं है, कुछ रोकना नहीं है, कुछ सुधारना नहीं है, बस सुनो, जैसे किसी दूसरे का रेडियो चल रहा हो। तुम कहो भीतर, यह मन बोल रहा है, फिर जो भी हो उसे होने दो। 5 मिनट बाद तुम पाओगे विचारों में कुछ गैप आने लगे हैं, कुछ खाली जगहें, कुछ मौन के टुकड़े, और वही मौन तुम्हारा दरवाजा है। तुम उसे पकड़ने मत लग जाना, क्योंकि पकड़ते ही मन फिर शुरू हो जाएगा। आहा, मौन मिल गया, इसे बचाओ। नहीं, मौन को भी होने दो। मौन आता है, मौन जाता है, लेकिन जो देख रहा है वह नहीं जाता, वही तुम हो। और जिस दिन तुमने यह पहचान लिया कि मैं मन नहीं हूं, उस दिन यह प्रश्न गिर जाएगा कि मन शांत क्यों नहीं होता। तब तुम कहोगे, मन तो मन है, उसका स्वभाव है, मैं तो मैं हूं, मेरा स्वभाव मौन है। और तब जीवन में एक नई गुणवत्ता आएगी। चलते हुए भी मौन, बोलते हुए भी मौन, भीड़ में भी मौन, बाजार में भी मौन। यह मौन जंगल में भागकर नहीं मिलता, यह मौन गुफाओं में नहीं मिलता, यह मौन भीतर जागने से मिलता है। मैं तुम्हें अंत में इतना ही कहूंगा, मन को शांत करने की इच्छा भी मन ही है। मन से परे जाने की प्यास ही ध्यान है। तो मन को शांत मत करो, जागो। जागते ही तुम पाओगे मन अपनी जगह है और तुम अपनी जगह हो। और जहां तुम हो वहां शांति है, वहां सुकून है, वहां परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, परम मौन है, और तुम उसी मौन का एक कण हो। तुमने कभी देखा जब कोई व्यक्ति कहता है मुझे शांति चाहिए, उसके भीतर ही अशांति छिपी है। क्योंकि शांति की मांग का अर्थ है तुम शांति को भी वस्तु की तरह चाहते हो, तुम शांति को भी पकड़ना चाहते हो, और जो चीज पकड़ी जाती है वह मृत हो जाती है। शांति कोई वस्तु नहीं है, शांति कोई परिणाम नहीं है,
शांति कोई पुरस्कार नहीं है। शांति तुम्हारी आत्मा की हवा है, लेकिन तुम लगातार भीतर कुछ न कुछ जोड़ रहे हो, और जोड़ने से शांति नहीं आती, घटाने से आती है। शांति का रास्ता जमा करने का रास्ता नहीं, छोड़ने का रास्ता है। मन शांत नहीं होता क्योंकि तुम भीतर बहुत कुछ लेकर चल रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति अपने कंधे पर बोझ उठाए चले और कहे मुझे हल्कापन चाहिए। हल्कापन चाहिए तो बोझ उतारना पड़ेगा, लेकिन तुम बोझ को और सजाते हो, उसे जिम्मेदारी, कर्तव्य, प्रतिष्ठा, सक्सेस कह देते हो। नाम बदलने से बोझ हल्का नहीं होता। मैं तुमसे एक बात बिल्कुल साफ कहूं, मन शांत नहीं होता क्योंकि तुम स्वयं शांत नहीं हो, और तुम स्वयं शांत नहीं हो क्योंकि तुमने अपने भीतर दो भाग कर दिए हैं। एक हिस्सा है जो जैसा है वैसा है, सच्चा, प्राकृतिक, सहज, और दूसरा हिस्सा है जो जैसा होना चाहिए उसकी कल्पना करता है। तुम अपने वास्तविक होने के खिलाफ युद्ध कर रहे हो। तुम्हारे भीतर एक बच्चा है जो रोना चाहता है, और तुम्हारा समाज कहता है पुरुष रोते नहीं। तुम्हारे भीतर प्रेम है जो बहना चाहता है, और तुम्हारा अहंकार कहता है झुको मत। तुम्हारे भीतर सच है जो बोलना चाहता है, और तुम्हारी राजनीति कहती है चुप रहो, फायदा देखो। यह लगातार युद्ध है, और युद्ध में कोई शांति नहीं हो सकती। मैं यह नहीं कह रहा कि सब कुछ कर डालो जो मन कहे। मैं यह कह रहा हूं, देखो कि तुम्हारे भीतर कहां कहां झूठ की दीवारें खड़ी हैं। जहां झूठ है वहां तनाव है, जहां तनाव है वहां शोर है, और वही शोर तुम्हें चैन नहीं लेने देता। मन शांत नहीं होता क्योंकि मन में एक निरंतर कमेंटेटर बैठा है, एक टीकाकार। वह हर चीज पर टिप्पणी करता रहता है। तुम चल रहे हो, वह कहता है लोग देख रहे हैं। तुम बैठ रहे हो, वह कहता है समय बर्बाद हो रहा है। तुम हंस रहे हो, वह कहता है ज्यादा मत हंस, हल्के लगोगे। तुम रो रहे हो, वह कहता है कमजोर मत दिख। तुम प्रेम कर रहे हो, वह कहता है कहीं धोखा न हो जाए। तुम अकेले हो, वह कहता है कुछ कर, नहीं तो पीछे रह जाएगा। यह कमेंटेटर ही मन की अशांति है। और एक और बात, यह कमेंटेटर तुम्हारा नहीं है, यह उधार है। यह पिता की आवाज हो सकती है, माँ की, शिक्षक की, समाज की, पड़ोसियों की, सबका जोड़। तुमने सबकी बातें भीतर रिकॉर्ड कर ली हैं, और अब वे तुम्हें चलाती हैं। तुम ध्यान में बैठते हो और सोचते हो अब तो शांत होना चाहिए, ये होना चाहिए। किसने डाला? समाज ने। ध्यान भी अब समाज बन गया, ध्यान भी प्रतियोगिता बन गया। लोग कहते हैं मैं 1 घंटे ध्यान करता हूं, कोई कहता है मैं 2 घंटे करता हूं। किसी ने विपश्यना कर ली, किसी ने कुंडलिनी, किसी ने क्रिया, और तुम भीतर तुलना करने लगते हो। जहां तुलना है वहां शांति नहीं। शांति का द्वार तुलना के बाहर है। तुम जब किसी नदी के किनारे बैठे हो, नदी से तुलना नहीं करते। तुम जब चांद देखते हो, चांद से प्रतियोगिता नहीं करते। तुम जब फूल सूंघते हो, फूल से ईर्ष्या नहीं करते। बस वैसे ही अपने भीतर बैठना सीखो बिना तुलना। मन शांत नहीं होता क्योंकि तुम अपने भीतर ही जज बनकर बैठे हो, न्यायाधीश। तुम हर क्षण खुद को दोषी ठहराते हो। मुझ में यह कमी है, मैं वैसा नहीं हूं, मैं गलत हूं, मुझे सुधारना है। यह लगातार आत्महिंसा है, और आत्महिंसा से मौन नहीं उतरता, घाव उतरते हैं। मित्र, मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम्हें सच में शांति चाहिए तो अपने प्रति करुणा सीखो, अपने प्रति प्रेम सीखो। करुणा का अर्थ है जो भी है उसे देखना बिना दंड दिए। मैं तुम्हें एक बहुत सूक्ष्म रहस्य बताता हूं, ध्यान की पूरी कला इसी पर टिकी है। मन को शांत नहीं करना है, मन को समझना है, और जैसे ही मन समझा जाता है वह शांत हो जाता है अपने आप। मन को दबाने से वह शांत नहीं होता।
मन को रोकने से वह शांत नहीं होता। मन को लड़कर हराने से वह शांत नहीं होता। मन को देखने से वह शांत होता है। और इस देखने के लिए मैं तुम्हें एक दूसरा प्रयोग देता हूं, बहुत सरल, लेकिन यह तुम्हारे जीवन का नक्शा बदल सकता है। दिन में कभी भी जब तुम बहुत बेचैन हो, बस 3 गहरी सांसें लो। पहली सांस के साथ देखो अभी मेरे भीतर क्या चल रहा है। दूसरी सांस के साथ देखो यह विचार कहां से आया। तीसरी सांस के साथ देखो क्या मैं इस विचार हूं, और फिर बस रुक जाओ। तुम चौंकोगे क्योंकि तीसरे प्रश्न पर मन अटकता है। मन के पास उत्तर नहीं होता, और जब मन अटकता है एक क्षण के लिए मौन प्रकट होता है। उस मौन को पकड़ना नहीं है, बस पहचान लेना है कि यह मेरा घर है। मन शांत नहीं होता क्योंकि तुम्हें मौन की आदत नहीं है। तुम्हारा जीवन शोर में पला है, बाहर भी शोर और भीतर भी शोर। अगर अचानक मौन हो जाए तो तुम घबरा जाते हो। लोग मौन से डरते हैं क्योंकि मौन में वे खुद से मिलते हैं, और खुद से मिलना सबसे खतरनाक है अहंकार के लिए। अहंकार दूसरों में व्यस्त रहकर जिंदा रहता है।